हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? हु हैज़ बीन चूजन एज द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉरेंट बेलिस्टा। तो लॉरेंट बेलिस्टा को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है, 2020 चुना गया है और ये फ्रांस के अंडर वाटर फोटोग्राफर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 101। ऑप्शन डी 101। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 देशों की रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें भारत का स्थान 101 रहा है और पिछले वर्ष भारत का स्थान 94 यानी कि 94 रहा था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू करने की घोषणा की है? Which state government has recently announced the launch of मेरा घर मेरा नाम स्कीम? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब सरकार ने हाल ही में मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को गाँव और कस्बों के लाल डोरा में रहने वाले लोगों को पीढ़ियों से मालिकाना हक देने के लिए मेरा घर मेरा नाम योजना की घोषणा की है। अब बात आती है पंजाब की, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस वैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है? विच वैक्सीन हैज़ रिसेंटली बीन approved by the government of India for emergency use for children aged 2 to 18 years? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। तो कोवैक्सीन एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को 2 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में आपातकालीन उपयोग के लिए अनुशंसित किया गया है। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश में समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा मास्टर प्लान लॉन्च किया है? विच मास्टर प्लान हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, PM गति शक्ति मास्टर प्लान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 4 वर्षों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान का उद्देश्य रसद लागत में को कम करना और 111 लाख करोड़ रुपए से अधिक की नियोजित राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रीढ़ दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्पाइन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व रीढ़ दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब बनाने को मंजूरी प्रदान की है? रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ हरियाणा स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड टू सेट अप अ हेली हब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम। गुरुग्राम
हरियाणा के गुरुग्राम में हेली हब बनाने की तैयारी है। यहाँ से हेलीकॉप्टर न सिर्फ अब उड़ान भर सकेंगे बल्कि इसमें हेलीकॉप्टर पार्किंग से लेकर मरम्मत व ईंधन भरवाने की सुविधा भी होगी। तो बात आती है हरियाणा की, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्ता। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए इस साल प्रतिष्ठित सीके प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो सीके प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा सत्य नडेला को। सत्य नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, सत्य नडेला को इस बार सीके प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने संस्मरण द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट का विमोचन किया है? हु हैज रिसेंटली रिलीज्ड हिज मेमोयर द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट? तो कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट संस्मरण का विमोचन किया है रजनीश कुमार ने, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, रजनीश कुमार जो कि एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर दून ड्रोन मेले का शुभारंभ किया गया है? वेयर हैज़ द दून ड्रोन फेयर हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? तो देहरादून में, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, देहरादून में दून ड्रोन मेले का शुभारंभ किया गया है। तो हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देहरादून में दून ड्रोन मेले 2021 का शुभारंभ किया है। तो देहरादून है उत्तराखंड में, ये है मैप में उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह चौधरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द आर्यभट्ट अवार्ड रिसेंटली? तो आर्यभट्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है जी सतीश रेड्डी को, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, जी सतीश रेड्डी। ये इमेज में आपको दिख रहे हैं, ये हैं सतीश रेड्डी, ये डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं और इनको अभी आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनको अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द रिसेंटली अनाउंस्ड नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज 2021? तो 2021 का आर्थिक नोबेल पुरस्कार मिला है, आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेंस, यानी कि इन तीनों को मिला है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ये सभी, इन सभी को मिला है आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेंसन। तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज ऑब्जर्व ऑन। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 13 अक्टूबर को। इस दिन आपदा में कमी के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सी 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियाँ शुरू की हैं? विच 2 लॉन्ग डिस्टेंस गुड्स ट्रेन्स हैव बीन स्टार्टेड बाय इंडियन रेलवेज रिसेंटली? तो भारतीय रेलवे ने त्रिशूल और गरुड़, यानी कि ऑप्शन बी और सी सही आंसर हो जाएगा, त्रिशूल और गरुड़ 2 लंबी मालगाड़ियों की शुरुआत की है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। तो ये ट्रेनें मालगाड़ियों की सामान्य संरचना की तुलना में 2 गुनी या कई गुना लंबी हैं
और महत्वपूर्ण वर्गों में माल की ढुलाई होने से क्षमता की कमी का साधन होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता का निधन हो गया है, तो विच नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। तो हाल ही में निधन हो गया है जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता थे और एक अभिनेता थे जिनका निधन हो गया है, नेदुमुडी वेणु, यानी कि बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी नेदुमुडी वेणु। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की एक लिंक दी हुई है, जिस पर आप क्लिक करके वहां पर चैनल को ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि डेली सुबह आपको डेली करंट अफेयर्स के वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।